सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में IMU-CET का रैंक मैटर भी करता है। क्या सच में आपको अंडर 3000 रैंक या फिर अंडर 1000 रैंक या फिर अंडर 500 रैंक लाना ज़रूरी है, जिससे कि आपको अच्छा कॉलेज मिले या फिर अच्छे कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिले। तो यार चलो आज इसी पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, जिससे कि कोई भी डाउट आपके मन में ना बने। अगर कोई डाउट बनता भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट करना। तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये मिथ जो है IMU-CET के रैंक का, वो मैं बस्ट करने वाला हूँ कि क्या सच में यार आपको अच्छा रैंक लाना चाहिए IMU-CET में। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे बड़ी बात, ये डर लाता कौन है बच्चों के मन में कि IMU-CET में अच्छा रैंक लाओ, अंडर 3000 लाओ, अंडर 1000 लाओ, अंडर 500 लाओ, तब जाके तुम्हें कोई अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिलेगा। ये डर कौन लाता है और क्यों लाया जाता है? ये डर लाते हैं तुम्हारे ऑफलाइन सेंटर वाले, जो ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट्स हैं तुम्हारे IMU-CET के लिए, ठीक है। जो तुम्हारे ऑनलाइन कोचिंग है, जो कि 10,000 15,000 ये चार्ज करती है और आपको रियलिटी बताती ही नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या आपको किसी IMU कैंपस में जाना है या आपको DNS करना है? तो पहला मिथ है कि आप IMU कॉलेज में जाओगे, IMU कैंपस में जाओगे, जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाओगे तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। तो पहले मैं आपका ये वाला मिथ बस्ट कर देता हूँ कि DNS के लिए IMU कैंपस सबसे वर्स्ट माने जाते हैं, ठीक है। अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप के वहाँ पे चले गए तो मतलब आप रो दोगे, आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला। आप जॉब खोजते खोजते थक जाओगे, 2 साल 3 साल, फिर आपको जाना पड़ेगा एजेंट्स की तलाश में। फिर एजेंट्स आपसे 2-3 लाख लेंगे और ये भी श्योर नहीं है कि वो आपका हेल्प करेंगे, फ्रॉड नहीं, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात, अगर आप IMU कैंपस जाना चाह रहे हो तो आप जाओ BSc या फिर BTech के लिए, और इसमें भी सिर्फ 2 कैंपस। अगर आप BSc के लिए जाना चाह रहे हो तो IMU नवी मुंबई, जो कि पहले TS चाणक्य के नाम से जाना जाता था, और BTech मरीन इंजीनियरिंग के लिए IMU कोलकाता, ठीक है, जो कि DMET या फिर मेरी के नाम से जाना जाता था। तो यार यही 2 कॉलेज हैं जहाँ पे प्लेसमेंट बची हुई है, जो भी है बची हुई है थोड़ी बहुत। जो बाकी कैंपस है ना, वहाँ पे प्लेसमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये चीज़ बताने का मतलब क्या था कि आप जो है अपना IMU कैंपस का जो सपना है, जो आप बना के रखे हो अपने मन में हवा कि IMU कैंपस नहीं तो कुछ नहीं, जैसे IIT नहीं तो कुछ नहीं, जैसे सोचते हैं ना जो भी आपके JEE एस्पिरेंट्स होते हैं, तो वैसे आप लोग अगर सोच रहे हो कि IMU कैंपस नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट है और वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, प्लेसमेंट अच्छा होगा, ना मुन्ना, मिथ है ये, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि जो लोग IMU कैंपस का सपना देख रहे हो, तो अभी ये सपना साइड में हटाओ, जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करो। तो जो मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, मोस्टली बच्चे DNS के लिए जाते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए, क्योंकि उनको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना होता है। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए जो मेन चीज़ होती है ना, वो IMU-CET अभी साइड हटाओ। जो मेन चीज़ है, आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि एक्सटर्नली आती हैं, इंटरनली आती हैं, ठीक है। वो कंपनीज़ का आपको स्पॉन्सरशिप निकालना पड़ता है। किसी एक कंपनी का आप स्पॉन्सरशिप निकालोगे, उसके बाद वो कंपनी बताएगी कि आपको किस कॉलेज में जाना है, और इस पे आपका IMU-CET रैंक कोई मैटर नहीं करेगा। बस आपको IMU-CET में क्वालिफाई करना होगा, जस्ट क्वालिफाई। भले ही आपका रैंक 10,000 है, 8,000 है, अगर आप IMU-CET क्वालिफाइड हो और किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप आपके पास है, तो आपको कंपनी बता देगी कि भाई इस कॉलेज में चला जा, इस कॉलेज में DNS कर ले, ठीक है। नो मैटर कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, कितना भी ख़राब कॉलेज हो, नो मैटर, क्योंकि आपके पास स्पॉन्सरशिप है। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि आपके पास जॉब है हाथ में, कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया हुआ है, यानी आपके हाथ में जॉब दिया हुआ है। आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे,
उसके बाद वो जो कंपनी है जितना भी उनका वेटिंग पीरियड है उसके बाद आपको शिप पे चढ़ा देगी एज अ कैडेट। ठीक है, तो यहाँ पे IMU-CET का रैंक मैटर किया कहीं पे? बस 2 कंपनी है जो मांगती है आपके IMU-CET में रैंक। पहला एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है, जिसको चाहिए होता है अंडर 4000 रैंक IMU-CET में, तब जाके वो स्पॉन्सरशिप देगी आपको। ठीक है, और दूसरी कंपनी है V-Ships। भाई V-Ships को कंसिडर ही मत करना, V-Ship में जाना ही नहीं है, बहुत ही घटिया कंपनी है। ठीक है, एज पर मी बहुत ही घटिया कंपनी है, वहाँ पे जाना ही नहीं है। वो भी मांगती है अंडर 5000 रैंक। तो सिंपल सी बात है, ये 2 कंपनीज़ के लिए आप IMU-CET में पढ़ने नहीं बैठ जाओगे। जो बाकी कंपनीज़ हैं उनके स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करो, ना कि सिर्फ IMU-CET की। और ये डर जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बना देते हैं कि हाँ कि भाई IMU-CET में रैंक नहीं लाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए आओ हमारे पास, हमारे ऑफलाइन सेंटर में आओ, हम पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है, तुमको कैडेट बनाएंगे। तो यार बचो इस चीज़ से। IMU-CET का लेवल इतना नहीं होता कि आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि ऑफलाइन होती है वो ज्वाइन करनी पड़े। ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो यार। ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि इन ऑफलाइन वालों से बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे, बहुत ही बजट पे। कहाँ ऑफलाइन में आपका 70-80 हज़ार 50 हज़ार लग रहा होगा और कहाँ ऑनलाइन में आपके 5 से 10 हज़ार में आपका सब कुछ हो जाएगा। IMU-CET प्लस स्पॉन्सरशिप दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। और एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, ऑनलाइन का सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि ऑनलाइन में बच्चे पढ़ के ज़्यादा स्पॉन्सरशिप निकालते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन बस एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, IMU-CET का लेवल इतना भी नहीं होता। तो जो मैंने बताया कि DNS आपको करना है तो बस आपको 2 कंपनी छोड़ के एंग्लो ईस्टर्न और V-Ship, बस आपको IMU-CET में क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने का मतलब है कि बस आपका रैंक आना चाहिए। देखो यार, टॉप 18,000 जो बच्चे होते हैं, 18,000 लोगों का रैंक आता है, यानी रैंक उनका अगर आ गया तो वो क्वालिफाइड है। बस आपका जो है रैंक लिस्ट में नाम आना चाहिए, उसका मतलब है कि आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ क्वालिफाई होने का मतलब तो यही है, क्वालिफाई होने का मतलब। तो बस आपको स्पॉन्सरशिप निकालना है किसी कंपनी का, उसके बाद IMU-CET में क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको कंपनी बता देगी कि आप इस कॉलेज में जाओ और आप DNS कर लो। बाकी अगर मुझसे पूछा जाए कि सर बताओ एक मिनिमम रैंक आपके हिसाब से जो अच्छा रैंक है वो क्या होना चाहिए, यार मेरे हिसाब से आप अंडर अगर 10,000 हो, 7-8 हज़ार भी है आपका रैंक, एंड आप अगर DNS करना चाह रहे हो तो आप जो है स्पॉन्सरशिप क्रैक करो, उतने में ही आपका हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगा और आपको कॉलेज में मिल जाएगा। अब रही बात BSc और BTech के लिए, तो जनरल वालों, अगर आप IMU कैंपस जाना चाह रहे हो तो मेहनत तो करो फिर तुम। ठीक है, IMU-CET का लेवल जो है ना बहुत ही ईजी होता है, NCERT से हो सकता है। ठीक है, NCERT लेवल, मगर आपको NCERT चार्ट जानी होगी पूरी। समझ में आ रहा है? आपको लाना होगा अंडर 500 रैंक, 500 रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। इस साल जो है जनरल को IMU कोलकाता या फिर IMU मुंबई में एक बच्चा जो 800 रैंक पे है उसको नहीं मिला है कॉलेज। बहुत ही मुश्किल से उतने रैंक वालों को मिल पाया है। अंडर 1000 रैंक ला के भी एक जनरल का बच्चा ना IMU कोलकाता में BTech पाया है, ना IMU नवी मुंबई में BSc पाया है। ठीक है, तो क्या सच में अगर मैं अंडर 1000 रैंक लाऊंगा तो मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा? ना मुन्ना, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो लानी यहाँ पे BSc होता है, फीस ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए TS रहमान है। ठीक है, TS रहमान है, आप इनका जो है फॉर्म भरते हो, चाहे किसी कॉलेज में जाना चाहो, चाहे तोलानी में जाना चाहो, चाहे TS रहमान में जाना चाहो, या फिर IMI नोएडा में जाना चाहो, चाहे AMET में जाना चाहो, तो आपको क्या करना होता है, इनका BSc या फिर BTech का फॉर्म भरना पड़ता है। देन उसके बाद उनका एक एग्ज़ाम होता है, जैसे तोलानी का होता है TMI SAT। ठीक है, TS रहमान का भी होता है, AMET का होता है AMET CET। तो आपको क्या करना होता है, आपको जस्ट वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है तो आपको बस वो कहता है कि आप जो है IMU-CET में क्वालिफाई करो। वो रैंक नहीं मांगता कुछ भी, बस आपको IMU-CET में क्वालिफाई होना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन ही मांग रहा है। तो मेन फोकस किस चीज़ पे करना है आपको पता है ना? मेन फोकस करना है कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे
या फिर कंपनी वाइज प्रिपरेशन पे, कंपनी वाइज रिटन एग्ज़ाम पे या फिर इंटरव्यू पे। रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करो अगर आप DNS करना चाह रहे हो कंपनीज़ का। बाकी अगर आप कंपनी वाइज प्रिपरेशन करना चाह रहे हो स्पॉन्सरशिप के लिए, या फिर आप कॉलेज वाइज जो भी अमेट CET होता है, TMI सेट होता है, इनका प्रिपरेशन करना चाह रहे हो कॉलेज का, एंट्रेंस का, BSc BTech के लिए, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम IMU CET की भी प्रिपरेशन कराते हैं और कंपनी वाइज प्रिपरेशन कराते हैं, कॉलेज वाइज भी प्रिपरेशन कराते हैं हम। इसमें आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपका कंपनी वाइज प्रिपरेशन है, ठीक है। इसमें हम आपको IQs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो रिटन इंटरव्यू दोनों का। बाकी इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस होती हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारा कुछ है, मॉक इंटरव्यू है अनलिमिटेड, इसमें आप अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, मॉक टेस्ट है आपका, तो बहुत सारे कुछ है इस बैच में। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। सिर्फ 3999 का बैच है जो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ, उस पर क्लिक करो एंड देन आप हमारा ऐप डाउनलोड करो। बाकी अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एक काम करो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच, चाहे वो अगस्त बैच हो चाहे फरवरी बैच हो, ठीक है। तो आप वहाँ से मैसेज कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई कर देंगे एंड आपको जो भी गाइडेंस है बैच के रिलेटेड वो प्रोवाइड करेंगे एंड आपको बैच ज्वाइन करा देंगे। सो गाइस, होप सो समझ में आया होगा आपको कि IMU CET में रैंक कितना इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ बता रहा हूँ, एक AIR1, ठीक है, एक AIR1 वाला बच्चा भी होगा ना तो उसको कंपनीज स्पॉन्सरशिप नहीं देगी अगर उसने अपना जो कंपनी का रिटर्न है या फिर उनका इंटरव्यू है वो क्लियर नहीं किया तो, ठीक है। कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती। आप अगर IMU CET में AIR1 आए तो ये नहीं कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। IMU CET का कुछ लेवल नहीं होता यार। आपने कभी देखा है कि किसी IMU CET के AIR1 का इंटरव्यू लिया जा रहा हो? देखा है? नहीं। या फिर आपको न्यूज़ मिल रहा हो कि हाँ AIR1 आया है IMU CET में, इनका इंटरव्यू दो, क्योंकि IMU CET का कुछ लेवल ही नहीं है यार। तो चलो यार, समझ में आ गया होगा कि आखिर में आपको क्या करना है, IMU CET की प्रिपरेशन करनी है या स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करनी है, या फिर आपको करना क्या है लाइफ में अभी। तो होप सो ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो ये वीडियो उस फ्रेंड को शेयर करो जो IMU CET के लिए बहुत परेशान है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। एंड अगर हमारा बैच ज्वाइन करना होगा IMU CET या फिर स्पॉन्सरशिप दोनों की प्रिपरेशन के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।